Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-Shiksha Rajasthan. Let's start the गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आपके थर्ड क्लास का जो सेकंड चैप्टर था, क्या नाम था उसका, नटखट अंशु, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पूरा चैप्टर क्लियर किया था और उसके आपको मैंने शब्दार्थ भी डाले थे होमवर्क में। ठीक है, किए ना आपने। तो आज हम उसके आगे उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जंगल में किसका खतरा बना रहता था? गया था ना नटखट अंशु अपने पिताजी के साथ में। तो इसका आंसर लिखेंगे, जंगल में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। जंगल में कौन रहते हैं? जंगली जानवर रहते हैं, उनका ही खतरा बना रहता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अंशु ने पिताजी से क्या जिद की? लेसन आपको याद है ना। तो अंशु ने पिताजी के साथ जंगल में जाने की जिद की। उसने कहा कि मैं भी आपके साथ में जंगल में चलूंगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, अंशु घने जंगल की तरफ क्यों चल दिया? वो बैठा था वहां पे, तो जंगल की तरफ क्यों चल दिया? तो अंशु को बैठे बैठे घूमने की इच्छा हुई, इसलिए वह जंगल की तरफ चल दिया। ये आपको आंसर लिखना है कि वो बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो उसने सोचा कि मैं जंगल में घूम लूं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अंशु ने तालाब के किनारे क्या देखा? तो इसका आंसर लिखेंगे, अंशु ने तालाब के किनारे एक बारहसिंगा देखा। ठीक है, क्या देखा? अंशु ने एक बारहसिंगा देखा था ना, जो पानी पी रहा था। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन है, अंशु ने पिताजी से रोते हुए क्या कहा? जब लास्ट में तेंदुआ उसकी तरफ आता है और वो डर जाता है, तब अंशु रोता है बहुत ज्यादा। फिर अपने पिताजी से क्या कहता है? तो अंशु ने पिताजी से कहा कि अब मैं कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो हमें भी अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है, तो ये थे इसके सारे क्वेश्चंस आंसर। अब इसका ख क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये फिलअप्स अपने को फिल करनी है। इस साइड में आपको ये हेल्प बॉक्स में एक एक के दो ऑप्शन दे रखे हैं। जो राइट है उस पर टिक लगा के अपने को यहाँ फिलअप करना है। तो पहला है, उसका काम उनका काम डैश भरा था। कैसा था? जोखिम के संतोष। उसके पिताजी का काम जोखिम भरा था ना, तो आपको उसके ऊपर टिक लगा के ये यहाँ फिलअप करना है, ये वाला शब्द जोखिम। उनका काम जोखिम भरा था। सेकंड फिलअप है, डैश खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ था। क्या जंगली जानवर कहाँ होते हैं? बगीचे में कि जंगल में? जंगल में। तो आपके उसके ऊपर टिक लगाकर यहाँ जंगल फिलअप करना है। जंगल जो था वो खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। फिर थर्ड है, अंशु ने डैश हिलाकर हामी भर दी। क्या हिलाया? हाथ हिलाया था कि सिर हिलाया था? सिर। तो सिर के ऊपर टिक लगा के आपको यहाँ सिर वर्ड फिलअप करना है। अंशु ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर है, अनेक पक्षी डैश के पास उड़ रहे थे। किसके पास उड़ रहे थे? जंगल के पास कि तालाब के पास? तालाब के पास। तो आपको तालाब पे टिक करके ये तालाब वाला शब्द यहाँ लिखना है। फिर लास्ट जो है, डैश भी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ गया। अंशु के पीछे पीछे कौन पेड़ पर चढ़ गया था? पिताजी की तेंदुआ। तेंदुआ। तो आपको ये तेंदुआ पे टिक लगा के तेंदुआ शब्द यहाँ फिलअप करना है। तो तेंदुआ भी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो ये फिलअप्स आपको अच्छे से करनी है। ये दोनों ऑप्शन आपको लिखने हैं और एक पे टिक लगा के इधर फिलअप करना है। ठीक है, फिर है ग क्वेश्चन। ग क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। ठीक है, कैसे देखो अपन पढ़ते हैं इसको। अंशु एक बुद्धिमान बालक था। अंशु बुद्धिमान था ना, तो राइट लगाना है इसके आगे। सेकंड है, अंशु की माँ ने जंगल चलने के लिए जिद की। अंशु की माँ ने जिद की थी कि अंशु ने की थी? अंशु ने की थी ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो आपको रॉन्ग लिखना है। थर्ड है, अंशु जंगल में घूमते घूमते बहुत खुश था। खुश था ना वो, तो राइट लिखना है। फिर फोर्थ है, अनेक पशु पानी में तैर रहे थे। पशु पानी में तैरते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे पक्षी तैर रहे थे, बतख थी, इस तरह, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर फिफ्थ है, अंत में तेंदुआ अंशु को खा गया।
खा गया क्या तेंदुआ? नहीं, वो उसके पीछे पीछे गया था, लेकिन गार्ड की गोली से तेंदुआ मर गया था, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो आगे है विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। जैसे लड़का, क्या बन गया इसका? लड़की। छोटा का छोटी, समीप यानी पास में होता है, और दूर के लिए दूर। तो इस तरह अपन क्या करते हैं, इसको चेंज करते, इसका विलोम बनाते हैं, उसका उल्टा अर्थ। फिर है जंगली, जंगल में रहने वाले जंगली कहलाते हैं, और जिनको अपन घर पर पालते हैं उन्हें वो कहलाते हैं पालतू। तो जंगली का विलोम बन गया पालतू। फिर है खुश, खुश का मतलब जो अच्छे मूड में होता है, और जो नाराज होता है उसको क्या बोलते हैं? नाखुश। फिर कोई चीज आसानी से मिलती है, आसानी, और इसका विलोम क्या बनेगा? मुश्किल। आसानी का विलोम बन गया मुश्किल। फिर जल्दी का विलोम बनेगा धीरे। भूलना का विलोम बनेगा याद करना, याद। और विश्वास का विलोम क्या बनेगा? अविश्वास। ठीक है, तो ये आपको याद भी करने हैं विलोम शब्द। तो इस तरह आपको ये विलोम लिखने हैं एक दूसरे के। अगला क्वेश्चन है वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको पता है ना, एक शब्द होता है, उसको पूरे वाक्य में लेकर उसको वाक्य प्रयोग करना होता है, वो शब्द उस लाइन में जरूर आना चाहिए। तो पहला शब्द है पुत्र, तो इसका वाक्य बनेगा पुत्र के लिए माँ का स्थान भगवान से बढ़कर होता है। ठीक है, ये इसका वाक्य बन गया। सेकंड है छुट्टी, बच्चे गर्मियों की छुट्टी का आनंद लेते हैं, बहुत दिनों बाद अगर छुट्टियां उन्हें मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं। फिर है गार्ड, कौन था गार्ड? जिसके पास बंदूक होती है और वो रक्षा करते हैं, तो गार्ड जंगली जानवरों से रक्षा करते हैं, ये इसका वाक्य बन गया। ठीक है, आनंद, आनंद का मतलब होता है खुशी, तो अंशु को जंगल में घूमकर बहुत आनंद आया, बहुत खुश हुआ वो, तो ये इसका क्या बन गया? वाक्य प्रयोग। अगला वाक्य के लिए है शब्द साक्षात। साक्षात का मतलब होता है बिल्कुल सामने, अपने सामने कोई दिखाई देना। तो तेंदुओं के रूप में अंशु को साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही थी। जब तेंदुआ अंशु के पीछे चला गया और अंशु ने देखा कि अब वो उसके ऊपर अटैक करेगा और उसे मार देगा, तो उसे उसके रूप में क्या दिख रही थी? मृत्यु दिख रही थी। और अब है आंसू, लास्ट आपका शब्द है आंसू, जिसका वाक्य प्रयोग बनेगा उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। किसकी आंखों में थे? अंशु की आंखों में पश्चाताप हो रहा था कि काश मैं अपने पिताजी का कहना मानता, जंगल में से घूमने नहीं जाता, तो तेंदुआ मेरे पीछे नहीं पड़ता। तो उसको क्या हो रहा था? पश्चाताप हो रहा था। ठीक है, तो ये आपके वाक्य प्रयोग के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। अब है भावबोध। भावबोध के क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसका क क्वेश्चन है नटखट अंशु पर 5 वाक्य लिखने हैं। जो अपन ने लेसन पढ़ा ना, उस लेसन में अंशु के बारे में क्या क्या बताया गया है, कैसा था, कहाँ रहने वाला था, क्या करता था, तो उसके बारे में जो भी अपने को पता चले वो 5 लाइन लेसन में से देखकर ही अपने को लिखनी है, अपने मन से नहीं लिखनी है। फर्स्ट लाइन है अंशु 11 वर्ष का एक छोटे गांव में रहने वाला लड़का है। अंशु कैसा है? 11 साल का था वो और छोटे से गांव में रहता था। सेकंड इसकी लाइन है वह बहुत बुद्धिमान और आज्ञाकारी था। आज्ञाकारी था ना, तभी तो सारे टीचर्स उसको प्यार करते थे, तो बहुत ही बुद्धिमान था और आज्ञाकारी भी था। फिर अगला है वह प्रतिदिन समय पर स्कूल जाता था, इसलिए शिक्षक उसे बहुत प्यार करते थे। वो रोज स्कूल टाइम पे जाता था और कहना भी मानता था सबका, इसलिए सारे शिक्षक यानी टीचर्स जो भी थे वो उसको बहुत प्यार करते थे। फोर्थ पॉइंट है वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, वो सबकी हेल्प भी करता था। और इसका लास्ट पॉइंट है उसका रोज का नियम था कि वह पिताजी के साथ ही शाम को घर आता था। स्कूल से सीधा कहाँ जाता था? ठेकेदार के पास, जहाँ उसके पिताजी काम करते थे, और शाम को अपने पिताजी के साथ ही वह घर पर आता था। ठीक है, तो ये अंशु के बारे में 5 वाक्य हो गए कि वो कैसा था, क्या करता था। ठीक है, अब आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी भावबोध का ही है कि तेंदुआ कहाँ रहता था एवं क्या खाता है। तेंदुआ कहाँ रहता है और क्या खाता है? तो तेंदुआ जंगल में रहता है। क्या अपने घर में रहता है? नहीं, तेंदुआ जंगल में रहता है। वह जंगल के जंगली
जानवरों का शिकार करके उनको खाता है। जंगल में जितने भी जंगली जानवर होते हैं ना, उनको तो खाता ही है, लेकिन कभी कभी अगर कोई शिकारी या कोई मनुष्य चला जाए तो उस पर भी हमला करके उसको भी खा जाता है। तो जो तेंदुआ है वो जंगल में रहता है और जंगल के जंगली जानवरों का शिकार करता है और उनको भी खा जाता है। तो इस तरह हमने ये नटखट अंशु वाला चैप्टर आज कंप्लीट किया। पहले पढ़ा था, आज इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। सुंदर अच्छी हैंड राइटिंग में इसको आप कंप्लीट करना और इसको लेसन को आप एक बार या 2 बार जरूर पढ़ना, ताकि आपको और अच्छे से इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।